हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आप सभी लोग कैसे हो? आशा उम्मीद करती हूँ बढ़िया होगे फ्रेंड्स। तो हम भी बहुत बढ़िया हैं। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय सिया राम, जय माता दी गाइस। तो देख लीजिए, आज बज गए हैं 1 और 1 बजे हम आज ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिएगा, और पार्लर पे बैठी हुई हूँ मैं। अब तो सर्दी बहुत ज़्यादा कम होने लगी क्योंकि धूप निकल आती है। इस वजह से ना तो स्कार्फ बांधे रहती हूँ मैं कानों में, क्योंकि इस कान में हमें बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है। इस वजह से कान में ही बांधे रहते हैं फ्रेंड। तो इस वजह से अब तो धूप वूप निकलने लगी। अब तो सुबह शाम की सर्दी पड़ा करेगी, फिर सर्दी नहीं करेगी। अब तो पता है, रात में अगर लेट हो ना तो रजाई में भी सर्दी लगती थी पहले, अब लेकिन नहीं लगती। अब तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती, पसीना निकलने लगता है फ्रेंड। तो आप लोगों को मैं बस यही बात बोलने को थी कि लिपस्टिक वाली भाभी के यहाँ पे बहुत बड़ा लफड़ा हो गया। मालूम आप लोगों ने कमेंट में क्या लिख रहे हैं? उनके ही ऑडियंस लिख रहे हैं कमेंट में कि जो रूबी है, सीमा की बहन जो दिल्ली रहती हैं, रूबी के जो हस्बैंड है, वो रूबी आती रहती हैं अपने मायके में, ठीक है, उनको काम पड़ता रहता है तो वो मायके में अपने अरियारी में आती रहती हैं। तो रूबी के हस्बैंड ज़रूर आते हैं उनके साथ में। रूबी तो अकेली आ नहीं पाएंगी, हस्बैंड उनके ज़रूर आते हैं उनके साथ में। तो रूबी के हस्बैंड और गौरी जो वहाँ पे लिपस्टिक वाली की लड़की है, लिपस्टिक वाली भाभी की जो लड़की है जो दिल्ली में छोड़ के आई थी वो, तो उनके ऊपर इतना गंदा आरोप लगाया है बहुत ज़्यादा कि मतलब फूफा में और भतीजी, ठीक है, लिपस्टिक वाली भाभी की लड़की और रूबी के हस्बैंड में, दोनों लोगों में क्या बताऊँ आप लोगों को, इतना गंदा आरोप लगाया है, ठीक है। तो कमेंट में जब उन्होंने पढ़ा तो तो भाई देखो, हर किसी को गुस्सा आएगी कि किसी के बेटे के बारे में आप लोग ऐसा बोलोगे तो हर किसी को गुस्सा आएगी, ठीक। तो उन्होंने मतलब ऐसा ही बोला है कि आप लोगों के घर में ऐसा होता होगा जब ये आप लोग ऐसा कमेंट कर रहे हो। तो फ्रेंड देखिएगा, फूफा की और भतीजी की ऐसी कोई मतलब वो नहीं होता रिलेशन गंदा, भतीजी और फूफा की वो होती है। तो और उन रूबी के हस्बैंड तो ऐसे लगते भी नहीं हैं, और लड़की वो बहुत छोटी है, 12-13 साल की है, 14 साल की लड़की है। तो आप लोग ही बताइए फ्रेंड, ऐसे कमेंट क्यों करते हो आप लोग? किसी के बारे में इतना गंदा सोचना बहुत ज़्यादा गलत बात है, क्योंकि देखिएगा, किसी के बारे में हम अच्छा नहीं सोच सकते तो गंदा भी नहीं सोच सकते किसी के बारे में। आप लोग इतने इतने बड़े कमेंट कर देते हो, इतनी गंदी गंदी गालियाँ दे रही हैं वो लिपस्टिक वाली भाभी है जो इतनी गंदी गंदी गालियाँ दे रही हैं, आप लोगों को क्या बताऊँ। जहाँ तक कि रूबी भी गाली दे रही है, सीमा भी गाली दे रही है, सभी लोग गाली दे रहे हैं और बहुत ज़्यादा गालियाँ पड़ रही हैं। जिसने भी कमेंट किया, आप लोग सोच समझ के कमेंट करिए। देखिए, चाहे किसी के भी कमेंट करो, लेकिन अच्छे कमेंट करो तो अच्छा जवाब मिलता है। गलत कमेंट करोगे तो गलत ही कमेंट मिलेगा, ठीक है। और रही बात है राधा दीदी की, तो राधा दीदी हैं जो अरियारी में, उनके और सीमा के जो मतलब सीमा के ससुराल वाले हैं, उनके रिलेशन में ही पड़ रहे हैं। कोई मतलब कोई रिश्ता निकल आया होगा, तो रिश्ता निकल आया फिर ये चीज़ है। और सीमा के ससुराल से कार्ड आया था राधा दीदी के यहाँ पर, तो वो ये चीज़ बता रही थी। और वरना अन्यथा सबने सच बता रही, गाली पड़ी हैं, सब पे गाली पड़ी हैं। क्योंकि देखिएगा, किसी के बारे में, किसी की बेटी के बारे में या भी कुछ भी बोलोगे तो आप सभी लोगों को गुस्सा आएगी, है ना। अब एक बात बताइए, वो रूबी है, रूबी के हस्बैंड है, अगर कुछ काम पड़ता है तो वो अरियारी में ज़रूर आते हैं। लेकिन ऐसा थोड़ी ना है कि मतलब अब वो आ रही हैं भाई, ठीक है, चाहे 1 महीने रहे चाहे 2 महीने रहे, उससे क्या करना किसी को, ठीक है। मायके में क्या लड़कियाँ जाती नहीं है क्या, है ना। तो इस वजह से मायके में जा सकती हैं क्योंकि उनके अभी पिताजी हैं, उनकी मम्मी नहीं है लेकिन पिताजी तो हैं, दद्दा दद्दा बोलते हैं जिसको, वो हैं। तो इसलिए वो मतलब अपने पिताजी को देखने के लिए ही आ जाती हैं। कहते नहीं हैं तो माँ बाप होते हैं जब तक मायका होता है, तो इसलिए फ्रेंड वो आती हैं। और चाहे वो 1 दिन रुकें चाहे 10 दिन रुकें, ठीक है, इससे क्या है बताओ आप लोगों को। तो सभी लोग कमेंट कर रहे हैं, जब देखो तब ये मायके आती रहती है, जब देखो तब ये मायके में छाई रहती है, इतने इतने दिन तक बनी रहती है। तो फ्रेंड आप लोगों को इससे क्या मतलब है ना। और आज तो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा हवा चल रही है सच में।
अरे जितनी कंट्रोवर्सी कहीं नहीं चल रही। अरे में तो इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी है भाई रे भाई, एक दूसरे के ऊपर को पूछो ही मत सच में, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी कर करके वीडियो ब्लॉग बनाते हैं, उसके बाद में फिर एक दूसरे के बारे में मतलब गंदा संदा बोलते हैं बहुत ज़्यादा। तो यही फिर सोशल मीडिया पे आती, फिर सोशल मीडिया वालों फिर सब में फैलती है, फिर ये सभी लोग वीडियो बनाते हैं। तो ये चीज़ है फ्रेंड। आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा, लाइक कमेंट शेयर, चैनल कर लेना सब्सक्राइब। बाय बाय फ्रेंड, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।